नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। राजस्थान से चलकर हापुड़ पहुंची किसान कानून साक्षरता यात्रा। ये यात्रा सैनिक संस्थान के तत्वाधान में रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी स्टॉकहोम वाटर प्राइज विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के भीकमपुर से तरुण भारत संघ द्वारा शुरू की गई थी। यात्रा के पहुंचने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा बनाई गई कृषि बिल को देश के दो उद्योगपति अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री इन कृषि बिलों को देश की जनता पर थोपना चाहते हैं। आइए ले चलते हैं आपको प्रेस वार्ता स्थल पर और जानते हैं कि जनता का क्या कहना है। सर, आपने किसानों की इस कृषि बिल को लेकर सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाने के लिए काम किया, तो क्या इस कृषि बिल को लेकर आप इस देश की गुलामी की तरफ देख रहे हैं? ये तीनों कानून बहुत स्पष्ट तौर से जब इसका पहला पेज ही पलटकर आगे जाने लगते हैं तो लगता है कि जैसे उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिल रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो जिस तरह का सिस्टम था, इस सरकार ने उसी तरह के अधिकार खेती में, किसानी के इन तीनों कानूनों में इन उद्योगपतियों को, बड़ी कंपनियों को देने की व्यवस्था की है। ये जो बड़ी व्यवस्था की है, इस बड़ी व्यवस्था से ये स्पष्ट नजर आता है कि ये कानून किसान के हित के नहीं हैं, किसान की गुलामी लाने वाले हैं। ये गुलामी का रास्ता क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। किसानों के अतिरिक्त जनता से इसके लिए क्या समर्थन की मांग करेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन में लोग लगे हैं, उनका कहना यह है कि हम इस राष्ट्र के को आजाद बना के रखने के लिए हम दिल्ली में घेरा डालकर डेरा डाले हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की गुलामी लाने वाले कानून रद्द हों, तीनों कानून रद्द हों। इस मांग के साथ इस देश का पत्रकार, इस देश का मीडिया, इस देश की शिक्षक, बौद्धिक, युवा, विद्यार्थी सब ये समझ लें, जो भी उपभोक्ता हैं, कि ये कानून यदि लागू हो गया तो काला बाजारी और जमाखोरी के कारण वो फिर जो व्यापारी है वो जिस भाव में आपको बेचना चाहेगा उस भाव में बेचेगा और जिस भाव में खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा। ना तो किसान को अपने मूल्य पर चीजों को बेचने का आजादी रहेगी और ना खरीदार को उनकी जरूरत के अनुरूप खरीदने की स्वतंत्रता रहेगी। इसलिए खरीदने वाले की भी और पैदा करने वालों की भी, दोनों की आजादी को खत्म करने वाले ये कानून हैं। तो सभी को इस कानून के लिए स्वतंत्रता की तरह आगे आकर देश को बचाने के लिए काम करना होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त किसानों ने जिस अनुशासन के साथ अनुशासित होकर एक शांतिमय तरीके से ये आंदोलन खड़ा किया है, ये हमारी भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस वक्त इस आंदोलन में बड़ों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको एकजुट होकर, एक एक नागरिक को एकजुट होकर इस किसानों का सहयोग करना चाहिए और किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पर आप किसानों के इन 3 किसान विरोधी कानूनों को इस देश के विरुद्ध कानून मानने की जरूरत है। अभी इस देश की जनता केवल इन कानूनों को किसान विरोधी कानून मान रही है। ये किसान विरोधी कम है, किसान को तो केवल उसके मूल्य कम मिलेगा। ये ज्यादा विरोधी हैं जो उपभोक्ता है, जो उसका उपभोग करेगा, जो उसका उपयोग करेगा। क्योंकि मनमाने दाम पर तो आप उसी को लूटेंगे ना जिसको बेचेंगे, जिसको आप ये पूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे। इसलिए इस वक्त सबको खड़ा होने की जरूरत है। यदि हम अब खड़े नहीं हुए तो फिर हम एक लंबी गुलामी झेलेंगे। सरकार ने हमें जबरदस्ती इतना सुंदर कानून
जिसके कवर पर जो शब्द लिखे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसानों का बिल्कुल कल्याण कर देंगे। और जैसे ही उसका पहला पेज पलटते हैं आप कानून का, तो समझ में आता है कि वो जो कानून है वो किसानों के नहीं हैं, वो बड़े कॉर्पोरेट, दो कॉर्पोरेट घरानों के बनाए हुए हैं। ये जो कानून है ये हम दो ने, हमारे दो लोगों से बनवाए हैं। हम दो कौन हैं आप जानते हैं, हम दो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हमारे दो कौन हैं, अडानी और अंबानी। तो कोविड के टाइम में जब वो खाली थे, जब उनके उद्योग बंद थे, तो उनको जो भी कुछ घाटा वाटा हुआ तो हम दो से मिलने की कोशिश की और हमें कहा कि हमारा तो सत्यानाश हो रहा है, बताइए क्या करें। तो कहा तुम बताओ, कुछ प्लान बना के लेके आओ, हम तुम्हारे लिए करेंगे। भाई साहब, ये जो कानून है ये अचानक आया, बिल्कुल इसकी तैयारी नहीं थी। ये जो शुरू के महीने हैं मार्च, अप्रैल, मई, उसमें सब लिखा और जून में तो इसको अध्यादेश जारी हो गया और फिर तो ये संसद में असंवैधानिक तरीके से आया। आप सब ये कहानी जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो ये जो कानून है, इस कानून की मांग भारत के किसान ने नहीं की थी, तो फिर ये कानून भारत के किसान क्यों माने जब उनको वो गुलामी के रास्ते पे लेके जाते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कानून गुलामी के रास्ते पे कैसे लेके जाते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद आपकी सरकारों ने काला बाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया था। ये कानून काला बाजारी और जमाखोरी, एक आदमी पूरे देश का अनाज खरीद सकता है, इतनी बड़ी आजादी उद्योगपतियों को देता है। और जो आपका अनाज है, आपकी दाल है, आपका चावल है, आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी और काला बाजारी की जो करने के लिए आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम में से हटा दिया गया। जब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में से इनको हटाया गया, उसका मतलब ये कि आपके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ये अपनी मर्जी से जितना भी इकट्ठा करके बेच सकते हैं। दोस्तों, ये जो जबरदस्ती कानून आए हैं, ये ठीक जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़े में लूट करके मैनचेस्टर कंपनी को फायदा पहुंचाया और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर राज किया। अभी इस देश पर, इस खेती में, किसानी में दो लोगों को राज करने का छूट, उसके लिए राज करने का अवसर प्रदान कराने वाले कानून। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।